दोस्तों, अपना ज्ञान और बढ़ाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो का विषय है वनस्पति शास्त्र के बारे में है। काफी दिनों से पेड़ पौधों के बारे में मैं जानकारी नहीं बताया हूँ। अलग अलग वृक्ष पर, जैसे कि मैं हर दिन वीडियो में बोलता हूँ, अलग अलग वृक्ष पर अलग अलग प्रकार के देवी देवता निवास और वास करते हैं। इसी क्रम में आज मैं आप लोगों को एक ऐसे पौधे के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि बहुत ही पवित्र पौधा है, बहुत ही कीमती पौधा है, बहुत ही खास पौधा है और ये पौधा आपका भाग्य बदल सकता है, गरीबी को मिटा सकता है। इस पौधे की खोज में हर कोई पर्याय लगा होता है, लेकिन किस्मत वाले को ये पौधा मिल पाता है। इस पौधे की प्रशंसा बड़े बड़े ऋषि महात्माओं ने की है, बड़े बड़े देवी देवताओं ने की है, क्योंकि इस पौधे के अंदर वो चमत्कार छुपा होता है जो दूसरे पौधे के अंदर में नहीं पाया जाता है। मैं जिस पौधे के बारे में बताऊंगा, ये पौधा बहुत ही चमत्कारी है। इसके अनगिनत चमत्कारिक प्रयोग हैं। हमारे चैनल का मकसद है भारत में जो प्राचीन ज्ञान की जो जानकारी लुप्त हो रही है, वनस्पति पेड़ पौधे के जो चमत्कारिक शक्तियों की जानकारी है, वो भारत भूमि से समाप्त हो रही है। इसलिए हम पेड़ पौधों की जो जानकारी पुनः अपने YouTube चैनल स्माइल फैमिलीज के माध्यम से आप सभी तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं, ताकि आप सभी को इन पेड़ पौधों की जानकारी प्राप्त हो। हर पेड़ पौधों में अपनी कुछ न कुछ अलग विशेषता जरूर होती है। हर पेड़ पौधे धार्मिक दृष्टि से देख लीजिए, चाहे आध्यात्मिक दृष्टि से देख लीजिए, चाहे आयुर्वेदिक की दृष्टि से देख लीजिए, कुछ न कुछ बीमारी को ठीक करने में ये काम जरूर आते हैं और इसमें कुछ न कुछ चमत्कारिक शक्तियां जरूर छुपी होती हैं। तो मैं आप लोगों को हर दिन बोलता हूँ, हमें पेड़ पौधों का सम्मान करना चाहिए। भगवान श्री हरि का विशेष तौर से सम्मान करना चाहिए, क्योंकि समस्त पेड़ों में जो शक्तियां पाई जाती हैं, जो दवा पाई जाती है बीमारी को दूर करने के लिए, वो भगवान विष्णु के कारण ही हो पाता है। और देवी देवताओं ने भी अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधों पर अपना निवास बनाया है। अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधों में उसमें अपना वास करते हैं। इसी क्रम में आज मैं आप लोगों को जो सफेद कटेरी नाम का पौधा होता है, इसमें कांटे अत्यधिक पाए जाते हैं। कांटे इसमें अत्यधिक होते हैं, इसलिए इसे कटेरी कहते हैं। तो जो सफेद कटेरी होती है, इसके अलौकिक एवं चमत्कारिक प्रयोग बताऊंगा। अगर आज के वीडियो मिस कर दी तो सारी जिंदगी पछताना पड़ेगा, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होता है। इसलिए ज्ञान को कभी बीच में ना छोड़ें, नहीं तो बहुत पछताओगे। क्यों पछताना पड़ेगा? क्योंकि इसकी जड़ में कुछ ऐसी चीज पाई जाती है इसके अंदर, मैं वही आप लोगों को आज बताने वाला हूँ। अगर आपको सौभाग्य से कहीं पे, ये चाहे गांव में रहते हो चाहे शहर में रहते हो, कभी कभी हम घूमने के लिए अचानक से जंगल जाते हैं तो रास्ते में इस प्रकार के पेड़ पौधे मिल ही जाते हैं। वीडियो को देख रहे हैं तो ये जानकारी आपको बाद में बहुत काम आएगी। इस पेड़ पौधे से आप लोग लाखों करोड़ों रुपए भी कमा सकते हैं। इस पेड़ पौधे की मदद से कई प्रकार की चमत्कारिक शक्तियां पा सकते हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, हर हर महादेव, जय वनस्पति, जय हिंद, जय भारत अवश्य लिखें और वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। दोस्तों, इस प्रकार की जो जानकारी होती है अमूल्य होती है। तो जो ये कटेरी नाम के सफेद पौधे हैं, इसके चमत्कारिक फायदे सुन लीजिए। वैसे जो नीले कलर की कटेरी नाम का एक पौधा होता है, आप ग्रामीण इलाकों में रहते हैं तो बहुत ही आसानी से यत्र तत्र देखने को मिल जाता है, लेकिन इसके अंदर में चमत्कारिक शक्तियां नहीं होती। जो सफेद कलर की कटेरी होती है, जिसमें सफेद कलर का फूल आता है, वो कटेरी का पौधा आध्यात्मिक दृष्टि से, धर्म की दृष्टि से, वनस्पति की दृष्टि से चमत्कारिक होता है। क्यों चमत्कारिक होता है? इसके 5 से 7 दुर्लभ प्रयोग बताऊंगा। वीडियो को ध्यान से देखना। देखिए, ऐसा माना जाता है कि इस पौधे की जड़ के नीचे में जो सफेद कलर का फूल खिलता है, इसकी जड़ के नीचे में हीरे जवाहरात, सोना चांदी, सोने का कलश बटुए होते हैं, दबे होते हैं और बहुत से लोगों को प्राप्त हो चुके हैं। हर जो कटेरी सफेद कलर के नहीं खिलते। जिस कटेरी के पौधे के नीचे में गड़ा धन होता है, जैसे कि कलश है, बटुए हैं, हीरे है, जवाहरात है, वही जो कटेरी है सफेद कलर के, उसमें फूल आते हैं। उसी कटेरी में सफेद कलर का पुष्प लगता है। जहाँ पे सफेद कटेरी का पुष्प मिल जाए, जो कटेरी हो उस पौधे में सफेद कलर के पुष्प लगे हैं, समझ जाइए उसके नीचे में जमीन में निश्चित रूप से गड़ा हुआ धन है। वहाँ पर आप खुदाई जरूर करें, आपको जमीन में दबा हुआ धन जरूर प्राप्त होगा। लेकिन ये 3 कंडीशन में शमशान में रहने वाले जो कटेरी का पौधा है, इसमें अत्यधिक मिलता है। दूसरा हमने देखा है, जो मंदिर के पास के पौधे हैं, सफेद कलर की कटेरी उसमें मिलता है। और जो जैसे कि
मंदिर परिषद में हो गया, शमशान में हो गया, और जो जंगल की कटेरी होती है इसके अंदर में भी, जो सफेद कलर की कटेरी बोलते हैं, इसके अंदर में भी जमीन में गड़ा हुआ धन पाया जाता है। तो ये था धन प्राप्त करने का पहला प्रयोग। चलिए मैं आप लोगों को इसके कुछ और चमत्कारिक प्रयोग बताता हूँ। अगर केवल इसका एक सफेद पुष्प, ध्यान से सुनिएगा, अगर केवल इसका एक सफेद पुष्प माँ लक्ष्मी को शुक्रवार के दिन उनके बीज मंत्र पढ़ते हुए चढ़ा दें तो माँ लक्ष्मी तत्काल प्रसन्न होती है। और लक्ष्मी प्रसन्न होने के कारण आप समझ सकते हैं, जब लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होती है तो आपके जीवन में दुख, तकलीफ, गरीबी, निर्धनता, रोग, दोष, व्याधि, कर्जे, जीवन में चल रही परेशानी, तमाम तरह की समस्याएं जड़ से समाप्त हो जाती हैं। जो लोग लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति अगर इनके पुष्प मिल जाते हैं तो इनके पुष्प का प्रयोग कर सकते हैं, चढ़ा सकते हैं माता लक्ष्मी को। और ऐसा भी माना जाता है इसकी जड़ में अमृत की एक बूंद पाई जाती है, इसलिए सोते समय इसकी जड़ को सिरहाने में रखने से, ध्यान से सुनिएगा, इसकी जड़ को सिरहाने में रखने से बीमार पड़ा व्यक्ति भी, जो खाट में पड़े व्यक्ति हैं, कुछ दिन तक अगर इसकी जड़ को तकिए के नीचे में रखते हैं तो बीमार पड़े जो व्यक्ति हैं, खाट में पड़े हुए हैं, चलने फिरने में असमर्थ हैं, ऐसे व्यक्ति भी चलने फिरने में, दौड़ने में समर्थवान हो जाते हैं। तंत्र बाधा अगर किसी ने आपके ऊपर कर दी है, जिसके कारण आप लंबे समय से बीमार हैं, बीमार पड़े हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो ये सारे तंत्र बाधा को खींच लेता है और आपको रोग मुक्त कर देता है, आपको तंत्र बाधा से मुक्त कर देता है। ये जबरदस्त पावरफुल इनका चमत्कारिक प्रयोग है। कैसा भी, ध्यान से सुनिएगा। इसके बारे में भी ये बताया जाता है, अगर इसकी जड़ लाल कपड़े में लपेट करके तकिए के नीचे दबा करके रखा जाए तो सपने में भूत, भविष्य, वर्तमान दिखता है। आप में से अधिकतर लोग बोलते हैं ना कि गुरुजी हमें भूत, भविष्य, वर्तमान स्वयं का देखना है, आप इसके लिए कोई उपाय बता दीजिए। तो अगर आप भूत, भविष्य, वर्तमान देखना चाहते हैं तो तकिए के नीचे लाल कलर के कपड़े में इसे बांध करके तकिए के नीचे में लपेट करके रखें तो भूत, भविष्य, वर्तमान दिखता है। और ये खास बात ध्यान से सुनना, आप दूसरे का भी भविष्य देखना चाहते हैं तो इसकी जड़ को अपने हाथ में रखना, लाल कलर के कपड़े में बांध करके, और कोई भी मंत्र भूत, भविष्य, वर्तमान दृश्य करने वाला मंत्र सिद्ध कर लीजिए। आपको यूट्यूब में या फिर गूगल में या फिर जो प्राचीन किताब है उसमें बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी। जो मंत्र से भूत, भविष्य, वर्तमान दिखता है वो मंत्र सिद्ध कर लेना और इसकी जड़ को रखना। केवल 1008 बार वो मंत्र पढ़ना सिद्ध हो जाएगा। दोस्तों, इसकी जड़ को रख करके फिर जिनका भविष्य देखना है उनका नाम, उनके गोत्र का नाम लेना है। ये भूत, भविष्य, वर्तमान दिखाने लगते हैं। इसकी जड़ को घिस करके नित्य तिलक लगाने से मन शांत रहता है, कारोबार में उन्नति मिलती है। मन आपका हमेशा जैसे कि चिड़चिड़ापन रहता है, बार बार छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आता है, तो छोटी छोटी बातों में गुस्सा आना बंद हो जाता है और मन हमेशा आपका शांत रहता है। मन आपका जो है हमेशा एकदम से शांत स्वभाव का रहने लगता है। मन में किसी भी प्रकार का गुस्सा नहीं आने देता। इसकी जड़, बेल की जड़, महुआ की जड़, तीनों को घर में गाड़ देने से घर में तंत्र बाधा नहीं लगती। जो लोग तंत्र बाधा से बचना चाहते हैं, जरूरी नहीं कि सफेद कलर की ही कटेरी लाइए, कोई भी कटेरी लाते हैं उसमें भी ये काम करती है। तो कटेरी की जड़, बेल की जड़, महुआ की जड़, तीनों को घर में गाड़ देने से घर में तंत्र बाधा नहीं लगती, घर में स्थायी लक्ष्मी का वास होता है तथा घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती। ऐसे घर स्वर्ग के समान बन जाते हैं। दोस्तों, इस पौधे का एक खास दुर्लभ प्रयोग बता देता हूँ। आयुर्वेद में इसका जो बीज होता है, अगर आपके दांतों में हमेशा दर्द बना रहता है तो इसके बीज को पीस करके जहाँ पे आपके दांतों में दर्द होता है वहाँ पे लगाइए तो ये दांत के दर्द को ठीक करता है। या फिर इसका जो बीज है, जैसे कि कई लोग गांजा पीते हैं, उसी तरह इसका जो बीज है, इसका धूम्रपान करने से इनके बीज का धुआं अपने मुंह में अगर आप खींचते हैं या फिर बाहर फेंकते हैं तो दांत में लगे जो कीड़े हैं वो समाप्त हो जाते हैं। दोस्तों, आयुर्वेद में भी इसे अति उत्तम कहा जाता है और इसे धार्मिक एवं आध्यात्मिक दृष्टि से भी इस पौधे को अति उत्तम कहा जाता है। अगर आप इसके कुछ और दुर्लभ एवं चमत्कारिक प्रयोग जानते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो ये थी कटेरी की कुछ जानकारी। ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर आपको ये पौधे भविष्य में मिल जाते हैं तो हमने जितने चमत्कारिक प्रयोग बताए हैं, ये सब चमत्कारिक प्रयोग आप खुद अपनी आंखों से देख सकते हैं। ये बहुत ही दिव्य एवं अलौकिक चमत्कारिक पौधे हैं। दोस्तों, अगर आप भगवान भोले बाबा से प्यार करते हैं तो सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिख देना, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।